जय हिंद दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ तथा हानि से संबंधित बता रहे हैं। एक वीडियो इसके पहले मैंने बनाए हैं, यदि वीडियो नहीं देखे तो पीछे निश्चित रूप से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम बता चुके थे लाभ हानि और आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो होता है परिभाषा वो भी बता चुके थे। अब हम चल रहे हैं क्या, किसी में था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखिए, अब यहाँ सवाल उठाएगा दोस्तों, यदि कोई वस्तु को 210 रुपया में 210 रुपया में खरीद कर 210 रुपया में खरीद कर 50 रुपया का लाभ पर बेच देता है। 50 रुपया का कौन सी पर बेच देता है? लाभ पर बेच देता है। तब पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है। यानी 210 रुपया में खरीदा है और 50 रुपया लाभ पर की कर रहा है, बेच रहा है। 50 रुपया के लाभ पर बेच रहा है तो पूछेगा कि विक्रय मूल्य क्या है। तो अब क्या कर देंगे, हम यहाँ विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 210 में हम 50 को जोड़ देंगे, यानी 260 रुपया में ये बेचा है, जिसके कारण आपको 50 रुपया का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य कितना निकल गया? 260। अभी हानि का इससे संबंधित पहले हम एक वीडियो बनाया, उसमें हानि बराबर बताए थे। अब हानि में क्या होता है? हानि बराबर होता है आपका दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए, यदि हम विक्रय मूल्य लिखेंगे तो विक्रय मूल्य को यदि बराबर की साइड में लाएंगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए यहाँ, अब सवाल रहेगा कि कोई वस्तु को 410 रुपया में खरीद कर 30 रुपया के हानि पर बेच देता है। 30 रुपया के हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों खरीदा है कितना में? 410 में। ये तो समझ गए। हानि कितना पर बेच रहा है? 30 रुपया का हानि उठा रहा है। हानि कितना को उठा रहा है? 30 रुपया का हानि उठा रहा है। तो आप पूछेगा कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी सेल प्राइस क्या है, उसको निकालने के लिए पूछ रहा है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम 410 माइनस 30 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? घटा देंगे, 0 की 0, 10 से 11, 8 3 11, यानी 380 रुपया में वस्तु को बेच दिया है, जिसके कारण 30 रुपया का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। अब देखिए, इसी पर निकालेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। प्लस की हो जाएगा हानि। अब देखिए, कहेगा, सवाल आएगा कि कोई वस्तु को 430 रुपया में बेचकर 20 रुपया का हानि उठाता है। 20 रुपया का हानि उठाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी 420 रुपया में 430 रुपया में की कर रहा है? बेच रहा है, जिसके कारण इसको लॉस कितना हो रहा है? 20 रुपया का लॉस हो रहा है। तब पूछ रहा है कि खरीदा गया था कितना? यानी जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु को हम कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचते हैं तो लाभ होता है, जिस वस्तु को हम अधिक दाम में खरीद कर कम दाम में बेचता है तब उसको हम हानि कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, तब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी 430 रुपया में बेचा है तब 20 रुपया का लॉस लगा है, यानी हानि हुआ है। तब पूछ रहा है क्रय मूल्य। तब देखिए क्या हो जाएगा? 430 प्लस 20, यानी 450 रुपया में इस वस्तु को ये खरीदा था और 430 में बेच दिया, जिसके कारण इसको क्या हो गया? 20 रुपया का हानि हो गया। क्या हो गया? 20 रुपया का हानि हो गया। अब आगे इसी से बनेगा दोस्तों। आगे अब सवाल
लाते हैं। अब आगे अब तो ये तो समझ में आ गया होगा बेसिक की क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। इससे संबंधित एक वीडियो बनाया, आगे भी बनाए हैं, एक वीडियो ये भी बना रहे हैं। इसके आगे और बेसिक जो था मैंने बेसिक जानकारी इससे दे दिए हैं, इसके आगे और हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब यदि करते हैं तो आपको जो वीडियो में बनाकर यूट्यूब पर डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। यदि यूट्यूब मेरा चैनल नहीं जानते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मनोज सर 780 पर देखिएगा। तो बहुत सारा वीडियो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और इजी वे से आपको मैंने जीरो से हीरो तक बनाने की कोशिश की है। जिस चैप्टर से मैंने सवाल को लिए हैं उस चैप्टर से सभी टॉपिक से मैंने सवाल को बनाने की कोशिश किया, ताकि जो जिस चैप्टर में यदि आप घुसिएगा तो पूरा उस चैप्टर का जो है टॉपिक, पूरा टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश किए हैं। जय हिंद दोस्तों।